प्रतिज्ञा की है, तुम्हारे पुत्रों को मृत्यु दंड दिया है, मैं संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं, उसे मृत्यु दंड मैं अवश्य दूंगा। कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरा रथ। अर्जुन पीछे आरूढ़ हुआ अश्वत्थामा की ओर चल पड़े। अश्वत्थामा जैसे ही देखा कि मेरी ओर अर्जुन का रथ आ रहा है, अश्वत्थामा सोचा ना समझा, सीधा ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन ने जैसे ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखा, अर्जुन तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कन्हैया ये इसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। कन्हैया ने कहा, अर्जुन तुम्हारे जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, उनका ये सगा पुत्र है, बेटा है, लेकिन तुमको तो सारी विद्याएं दे दिया है, लेकिन इसको ये विद्याएं कभी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन ये यही गलती करेगा जो आज कर बैठा है। और तुमको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और वापस करना भी आता है, डरने की क्या बात है। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत करो। कभी कभी विष ही विष की औषधि बन जाती है, विषयश्च विषम औषधम्। यदि कोई व्यक्ति जंगल में भ्रमण कर रहा हो, पैर में कंटक चुभ जाता है, तो वो सुई ढूंढेगा क्या? दूसरे कंटक से उस कंटक को बाहर कर देता है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जीव यदि स्पर्श कर लेता है, तो डॉक्टर भी इंजेक्शन जो देते हैं वो जहर का ही देते हैं। यदि उसको उसने स्पर्श किया तो ही बचेगा, यदि लगवा दिए ऐसे तो जो नहीं मर रहा होगा। अर्जुन को बात समझ में आ गई। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शांत किया, दौड़ करके गया, अश्वत्थामा के केस पकड़ करके रथ में फेंक दिया, ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। दीदी तुम बताओ इसको कैसे मारना है? यदि तुम आज कहो तो मैं इसका सर कलम कर दूं, तुम कहो तो इसे विष दे करके मारूं, तुम कहो तो इसको अग्नि में जला करके मारूं, जिस प्रकार तुम कहोगे उस प्रकार इसको मृत्यु दंड दूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा किया। लेकिन जानते हो द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, किसको मारोगे? अरे इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, तो क्या इसको मारने से तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं। आज जिस प्रकार एक मां अपने पुत्र के वियोग में रुदन कर रही है, तो आपकी जो गुरु मां है, जब आप इसको समाप्त कर दोगे, मेरी प्रकार वो भी क्रंदन करेगी, रुदन करेगी। उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। पहली बात तो आपका गुरु पुत्र है, पूज्य है, पूजनीय है, वंदनीय है। और गुरुपुत्र तो गुरु के समान होता है। दूसरी बात ये ब्राह्मण है, और यदि आप इसको मारेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अर्जुन ने कहा, देवी मैंने प्रतिज्ञा किया है। युधिष्ठिर जी की तरफ अर्जुन ने देखा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भैया देख लो कहीं धर्म से अधर्म न हो जाए, क्योंकि हमने आज तक अभी तक एक भी धर्म का परित्याग नहीं किया, सतत हमने धर्म का पालन किया है, और आज कहीं अधर्म ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन भीमसेन भी बगल में खड़े थे। भीमसेन ने कहा, भैया यदि तुमने छोड़ दिया तो ये आतताई है, सदैव वध के योग्य है, और इसको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। अच्छा, कन्हैया बगल में खड़े थे। अर्जुन हाथ जोड़ करके गए, कन्हैया से पूछा, केशव जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है आपने हमारी रक्षा किया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है मेरी प्रतिज्ञा की पालन भी हो जाए, क्योंकि क्षत्रिय हूं।
और क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा कर ले तो उसको पूर्ण भी करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा सुनो कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्या आततायी बलार्हणः मय्यो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ये ब्राह्मण बालक है, इसको मारना नहीं। यदि तुमने मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और ये आतताई है, इसने तुम्हारे 5-5 बालकों को समाप्त किया है, इसलिए सदैव वध के योग्य है, इसको छोड़ना भी नहीं। फिर तुमने तो प्रतिज्ञा किया। अब फिर अर्जुन तुम्हारे लिए कठिन कार्य नहीं है। अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन समझ गए यदि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जिसका मान हो, सम्मान हो, उसको यदि समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए तो मृत्यु से बढ़कर के होता है। अर्जुन ने अपमानित करके समाज से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा फिर भी माना नहीं। उसको तो अर्जुन के प्रति शुक्रगुजार करना चाहिए। मैंने पाप तो बहुत बड़ा किया था, मुझे जीवन दान मिल गया। लेकिन उसने कहा यदि मैं पांडव वंश को समाप्त नहीं किया तो मैं भी गुरु द्रोणाचार्य नंदन अश्वत्थामा नहीं। लेकिन फिर बाद में सोचता है इनके कुल में बचे ही कौन है। याद आया कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उसके गर्भ में 9 मास पूर्ण कर रहा है बालक, उसको भी नष्ट कर देना चाहिए। तभी तो बाबा ने कहा ऊंच निवास नीच कर तूते, अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि पांडव वंश को नष्ट करूंगा। इधर कन्हैया पांडवों से बोले भैया क्या कर रहे हो बच्चा, बहुत समय हो गया, अब हमें द्वारिकापुरी चलना चाहिए। जैसे ही तैयार हुए, एक हाथ रथ में रखा है, दूसरे हाथ से पांडवों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इधर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा ने अपने आंखों से देखा था द्रौपदी के हाल, कोई नहीं रक्षा कर पाया। 5-5 पति सभा में बैठे रहे, चीरहरण होता रहा और अंत में भगवान कन्हैया ने उनकी रक्षा की। तो सीधा कन्हैया की तरफ दौड़ी, हाथ जोड़ करके विलाप करते हुई जैसे ही कन्हैया के शरण में आई कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं पद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे कन्हैया, हे केशव, हे प्राण वल्लभ, हे प्राण राध्य, मेरी मृत्यु हो जाए इसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो मेरे गर्भ में शिशु पल रहा है इसकी रक्षा करो। कन्हैया समझ गए गरीब है, यदि तेरी ही मृत्यु हो गई तो ये गर्भ कैसे बचेगा है?
इसलिए पहले तुझे सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। कन्हैया ने अंगुष्ठ रूप बनाया और तुरंत गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक को गर्भ के अंदर ही गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया